आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा में इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आज के जो हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक हैं, जो प्रेमचंद शिंदे, ये और पिंपरी चिंचवड़ से है। उन्होंने 2009 से पतंजलि योग समिति पिंपरी के अनेक स्कूल कॉलेज में अपनी सेवा दी है और योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रा, आहार, एक्यूप्रेशर, दिनचर्या, इन सभी विषयों पे वो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। और थर्मोक्स जो कंपनी है वहां पे 29 साल से जॉब करते हैं। ऐसे हमारे ट्रेन योग प्रशिक्षक है प्रेमचंद शिंदे सर, उनका हार्दिक स्वागत। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। प्रेमचंद सर का हार्दिक हार्दिक स्वागत। यू आर वेलकम टू दिस सेशन। और हमारे सेठिया सर, एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, वो भी हमारे साथ में है स्क्रीन पे। तो तहे दिल से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को ओम प्रणाम। तीन ओंकार के साथ प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले तीन ओंकार लेंगे, आंखें बंद। एक आसन, एक मुद्रा, आंखें बंद, गर्दन सीधी रखो। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, सांस भरना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृता। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मा अमृतं गमयो। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। योग सत्र चालू करने से पहले कुछ नियम आपको बताना जरूरी है। यहाँ जो भी कुछ प्राणायाम, योग, आसन कुछ भी होने दो, जो हो रहा है ये सभी को आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं। हर एक का शरीर अलग है, सबकी शरीर रचना अलग है। मुझे जो आता है वो आपको आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। खाली प्रयास करना है ऐसा। और आपको आता है वो मुझे आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर जो है वो अपने हिसाब से करना है। हर एक का शरीर अलग है, वो हिसाब से अपनी अपनी शरीर के ताकत के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, जो भी इधर जो जो कृति करना है वो अपने हिसाब से करो। ज्यादा शरीर के ऊपर कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं। जो हो सके इजी करना है। दूसरा, कोई भी किसी को कोई बीपी की तकलीफ रहेगी, किसी का कोई ऑपरेशन हो गया रहेगा, तो उन्होंने कुछ नियम का पालन करना है।
जैसे किसी का कोई हाई बीपी का तकलीफ है, तो उन्होंने कुछ प्राणायाम धीमी गति से करना जरूरी। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड को 1 स्ट्रोक के हिसाब से ही करना जरूरी है, फास्ट करने की जरूरत नहीं है। जो गर्भवती माता भगिनी है उन्होंने ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय भी ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही जो बाह्य प्राणायाम है, उसके साथ अग्निसार क्रिया है। ये बीपी जिनको है उन्होंने 10 सेकंड से ज्यादा सांसों को रोकना नहीं। उसके साथ ही कोई किसी का ऑपरेशन हो गया है तो उसको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक ये प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करना नहीं है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। उसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अपना आसन इम्पोर्टेंट है। कभी भी प्राणायाम करना है तो आसन अपना बड़ा होना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना है, कुछ आसन करने हैं, कुछ प्राणायाम करना है, ये सब करने के लिए एकाग्रता, उसके साथ अपने शरीर में ऊर्जा तैयार करने का काम होता है। पर अपना जमीन को स्पर्श हो गया तो ये ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। उसके साथ जब आपको प्राणायाम समझ में आ गया है तो आंखें बंद करना जरूरी है कि अपने शरीर में जो भी ऊर्जा है उसमें सुनने के लिए 5% लगता है, बोलने के लिए 5% है। पर अपना आंखों को खुला रखा तो अपना 85% ऊर्जा ट्रांसफर होता है। जब तक आपको समझ में नहीं आ गया, कुछ प्राणायाम का मालूम नहीं रहे, तब तक आप खुली आंख खुली रख सकते हैं। पर आपको एक बार प्राणायाम समझ में आ गया तो आपने आंखें बंद रखना जरूरी है, तो ही उसका आपको 100% लाभ होगा। नहीं तो आप प्राणायाम कर रहे हैं और आंख खुली रखी है तो एक साइड से आपका बल चालू है और आप एनर्जी शरीर में भरने का प्रयास कर रहे हैं। आंख बोले तो अपना शरीर का बड़ा बल्ब है, तो उसको अपने शरीर में स्टोर करना है ऊर्जा, तो आंखें बंद रखना जरूरी है। और जब आंखें बंद की है, जब खोलना है तो पहले हाथों का घर्षण करना जरूरी है। वो आंखों पे, शरीर पूरे चेहरे पे घुमाना है, तो उसका इफेक्ट अपने शरीर में जो भी ऊर्जा तत्व है उसका इफेक्ट अपने चेहरे पे आना चाहिए। 1 2 महीना 3 महीने आपने प्राणायाम किया तो किसी ने बोलने की जरूरत नहीं है कि आप प्राणायाम कर रहे हैं। वो अपने आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये आदमी प्राणायाम कर रहा है। तो ये कुछ नियम है, उसका ये करना है। अभी स्टार्ट करेंगे योगिंग जोगिंग से करना है। योगिंग जोगिंग इसलिए है कि थोड़ा वार्म अप किया तो ऊर्जा शरीर में आएगा। तो सभी ने अभी खड़ा होना है, अपने हिसाब से करना है। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आपको आना चाहिए, ऐसा कुछ प्रयास नहीं करना है। ओके, चलो खड़ा रहेंगे। जो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने थोड़ा या ऐसा प्रयास करना है। थोड़े युवा है, थोड़ा थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो मुंह बंद रखना है, नाक नाक से ही सांस। जिस ज्यादा हो सके घुटनों को ज्यादा ऊपर लेना है। थोड़ा फास्ट विश्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक, आराम से। 2 3 4 5 6
7 8 विश्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम। एक दीर्घ और लंबा सांस भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम। 1 2 रुकना है थोड़ा। 3 4 5 6 7 8 विश्राम। एक सांस दीर्घ। 1 2 3 4 5 पूरा शरीर को उठाना है। 6 7 8 विश्राम। अभी कपड़े धोने का कृत्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम। विश्राम पीटी प्रकार लेना है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 4 3 2 1 1 2 विश्राम। ताड़ासन में सांस भरना है। 1 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। ओ अभी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार लेना है अभी। नमस्कार स्थिति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी मंत्र के साथ करेंगे। ओम रवये नमः। नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम मित्राय नमः। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ओम भानवे नमः। एक, दो, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, 9, 10, 11, 12. विश्राम. चलो अपना प्राणायाम का सत्र लेंगे और बीच में प्राणायाम के साथ आपको जो एक्यूप्रेशर, योग मुद्रा, उसके बाद जो कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, मुद्रा है, उसकी जानकारी दी जाएगी। पहला प्राणायाम करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आसन, एक मुद्रा, आंखें बंद, गर्दन सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर देना है, सांसों को भरना है और छोड़ना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विधि क्या है? दीर्घ और लंबा सांसों को भरना है। चलो पहला प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। एक आंखें बंद, एक आसन, एक मुद्रा, गर्दन सीधी, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का विधि है दीर्घ और लंबा सांसों को भरना है और दीर्घ और लंबा सांसों को छोड़ना है। ये विधि है। उसके साथ समय है, समय का है टाइम। जो सर्वसाधारण आदमी है वो 3 से 5 मिनट तक ये प्राणायाम कर सकता है। और जो असाधारण है, जिसको बीमारी, अस्थमा, श्वसन की कोई भी बीमारी हो, माइग्रेन की तकलीफ हो, तो वो कम से कम 10-15 मिनट तक ये प्राणायाम करना जरूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम दीर्घ और लंबे सांसों के साथ पूरा ऑक्सीजन शरीर के अंदर भरना है और दीर्घ और छोड़ना है। ये विधि हो गया, कालावधि हो गया। अभी संकल्प क्या लेना है? संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प के साथ प्राणायाम किया तो ही ज्यादा लाभ होता है। संकल्प क्या करना है कि ये जो ब्रह्मांड में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छे विचार है, कृति है, प्रेम है, करुणा है, जो भी अच्छा है, मैं मेरे सांसों के साथ मेरे शरीर में मैं धारण कर रहा हूं, ऐसा संकल्प लेते हुए ये प्राणायाम करना जरूरी है। और जब सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो मन में संकल्प लेना है कि मेरे शरीर में जो भी काम, क्रोध, मोह, मत्सर, जो भी बुराइयां हैं, वो मैं मेरे सांसों के साथ में शरीर से बाहर छोड़ रहा हूं, ऐसा संकल्प लेते हुए प्राणायाम करना है। तो ही आपको उसका 100% लाभ होगा। इसका लाभ क्या है? ये प्राणायाम करने से क्या फायदा होता है? तो सबसे पहला अपना श्वसन तंत्र मजबूत करने का कार्य ये प्राणायाम से होता है। उसके साथ अस्थमा की जो भी बीमारी है, माइग्रेन की जो भी बीमारी है, एक चित्त होने के लिए जो जरूरी है, ये सब ये प्राणायाम में कवर हो सकता है। उसके साथ ही जो आगे जो भी प्राणायाम करने वाले हैं, उसकी पूर्व तैयारी ये प्राणायाम से होती है। इसके लिए एक जरूरी क्या है कि ये एक चित्त होके करना जरूरी है, समर्पित भाव से करना जरूरी है। एक चित्त समर्पित भाव से ये प्राणायाम किया तो ही आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होने वाला। उसके साथ मेरुदंड सीधा होना जरूरी है। एक मुद्रा जो भी ली है, कौन सी भी मुद्रा लीजिए, अब मुद्रा के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। अभी समय भी अपना ये सेटअप के टाइम ज्यादा गए हैं, तो थोड़ा मैं कुछ अपने शरीर के बारे में बताता हूँ। अपना शरीर ये पंच तत्व से बना है। अपना पंच तत्व से बना हुआ शरीर अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, ये सभी मिला के ये शरीर बना है। और ये तत्व का अनबैलेंस होने से ही अपने शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये अनबैलेंस हुआ शरीर को कंट्रोल में कैसा लाया जाए, तो उसके लिए अपने शरीर में एक हाथ है, दोनों हाथों में अपने शरीर का रिमोट है।
अपने हाथों में जो भी उंगलियां हैं उसको एक मुद्रा के रूप में उसको कुछ समय के लिए लगाया तो उसका इफेक्ट अपने शरीर में होता है। समझो किसी की माइग्रेन की कोई भी बीमारी है तो उसने ज्ञान मुद्रा लिया। ज्ञान मुद्रा यानी ध्यान मुद्रा, जो अपने संत ज्ञानेश्वर जी हमेशा उनकी मुद्रा में दिखते हैं। ये मुद्रा इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे एकाग्रता बढ़ती है, और ये एकाग्रता बढ़ने से स्मरण शक्ति जो भी बीमारी है वो खत्म करने की ताकत ये मुद्रा में है। खाली कुछ नहीं किया, खाली मुद्रा हर रोज 45 मिनट किया तो ही अपना बीमारी खत्म हो सकता है। ऐसा ही सभी मुद्रा आपने हर रोज 45 मिनट किया तो आपको बाहर किसी कोई दवा, कोई बाहर का कोई किसी दवा की जरूरत नहीं है। बीपी रहने दो, शुगर रहने दो, कोई भी बीमारी रहने दो, अपने शरीर में ऐसी कुछ सिस्टम है कि बाहर का कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। खाली शरीर को समय देना जरूरी है तो ही आप शरीर को निरोगी रख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो करना कुछ नहीं है, शरीर की सुनना जरूरी है। शरीर आपको समय समय पे इंटीमेशन देता रहता है। क्या इंटीमेशन देता है? शरीर में कोई तो बड़ा बदलाव होना रहेगा तो आपके शरीर में पहला आपको अलार्म बजता है। जो अलार्म है अपना सर का तकलीफ होना, सिर दर्द आपको चालू हो गया तो शरीर में कुछ तो चेंज हो रहा है, ये पहला इंटीमेशन है। आप क्या करते हैं? एक गोली लेते हैं, वो सर दर्द खत्म कर देते। शरीर का कोई सुनता ही नहीं है तो शरीर क्या कर सकता है? तो आपने क्या करना है? शरीर की सुनी तो 3 महीने के अंदर अपना कोई भी बीमारी रहने दो, शुगर की रहने दो, बीपी की रहने दो, कैंसर रहने दो, कोई भी सड़ा हुआ कोई भी शरीर कैसा भी रहने दो, 3 महीने के अंदर पूरा 100% ओके हो सकता है। आवश्यकता क्या है? शरीर की सुननी जरूरी है। उसके साथ जो तत्व कम ज्यादा हो गया है शरीर में, पंच तत्व से कुछ तो कम हो गया है तो आपको बीमारी है। समझो शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई तो आपको स्किन डिजीज हो जाएगा। पानी बढ़ गया तो बीमारी अलग रहेगी। अग्नि ज्यादा बढ़ गया तो अलग बीमारी रहेगी। पृथ्वी तत्व ज्यादा हो गया तो अलग बीमारी रहेगी। उसको खाली कंट्रोल में लाना है, बाकी कुछ नहीं। यही इंपॉर्टेंट है निरोगी रहने का सूत्र है। आपको ये प्राणायाम, ये जो प्राणायाम है, योग है, इससे ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कितनी है? टोटल शरीर अपना जो 100% पकड़ा तो उसमें 73%, 72% पानी से ही बना है। 4% अग्नि है अपने शरीर में, 12% पृथ्वी तत्व है, 6% वायु तत्व है। तो वायु तत्व को इतना समय दे रहे हैं आप। ज्यादा प्राणायाम किया तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर रोज आधा घंटा भी प्राणायाम किया तो भी सही है, पर सही ढंग से करना है, संकल्प के साथ करना है, समर्पित भाव से करना है, एक चित्त होके करना है। 24 घंटा प्राणायाम किया तो कोई चेंज नहीं हो सकता ज्यादा। आवश्यकता क्या है? जितना जरूरी है उतना करना है। ज्यादा हो गया तो भी शरीर को तकलीफ है। अनाज, कोई भी अनाज अच्छा है, ज्यादा खाया तो शरीर को अच्छा नहीं है, पर जितना जरूर है उतना लिया तो बहुत अच्छा है। आपको ज्यादा कोई प्राणायाम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े आसन करने की जरूरत नहीं है। जो भी है शरीर के हिसाब से करो। तो पहला जो पंच तत्व है अपना शरीर, ये पंच तत्व से बना है, उसका नेतृत्व तो अपना हाथ करता है। ये अपना हाथ का अंगूठा है, अग्नि का कार्य करता है। अग्नि का नेतृत्व है, ये अग्नि अंगूठे का काम है। उसके बाजू वाला जो उंगली है तर्जनी, ये वायु तत्व का कार्य करता है। उसके बाजू का जो है ये आकाश तत्व है, इसको मध्यमा बोलते हैं। ये मध्यमा आकाश तत्व का नेतृत्व करता है। ये अनामिका है, कनिष्ठ का बाजू में, ये अनामिका,
ये अनामिका का कार्य पृथ्वी तत्व का कार्य है, और जो छोटा उंगली है उसको कनिष्ठा बोलते हैं, ये जल तत्व का नेतृत्व करता है। तो ये 5 तत्व मिला के ही पूरे शरीर को संभाला हुआ है। इसमें अनबैलेंस हो गया तो शरीर में वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा और आपको बीमारी हो सकती है। उससे ज्यादा शरीर में कुछ नहीं हो सकता। खाली इसको बैलेंस करना ही अपना कार्य है। उसके लिए 24 घंटा प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, 2-2, 4-4 घंटा कुछ व्यायाम करने की जरूरत नहीं। आवश्यकता क्या है? पंच तत्वों को मिलाना जरूरी है। आपको परसेंटेज बताया है कि अपने शरीर 100% है, उसमें 12% तो पृथ्वी तत्व है। तो वो हिसाब से अपना आहार भी होना जरूरी है। तो अपना शरीर का 73% जल तत्व है, तो अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड आहार होना जरूरी है। उसमें 6%, 4% अग्नि है, तो ऊर्जा बढ़ाने वाली कृति 4% होनी चाहिए। 6% आकाश तत्व है। ये सभी मिला के 100% ये शरीर है। तो उसको ठीक करने का पहला जो भगवत गीता में बताया 15वां अध्याय में, सात्विक आहार लेना जरूरी है। सात्विक आहार, तामसी आहार, राजस आहार, ये ऐसा आहार के बारे में बताया। सात्विक आहार किसे कहना है? कौन सा आहार सात्विक है? जो दूसरों को जन्म दे सकता है, वो आहार सात्विक है। समझो, अंगूर लो, अंगूर से अंगूर बनते हैं, तो ये अंगूर डायरेक्ट खाया तो सात्विक है। और वही अंगूर मिक्सर में डाल दिया, उसको थोड़ा गति दी, तो शरीर में काम, क्रोध, मोह, मत्सर उत्पन्न करता है। फल वही है, वो खाने का तरीका बदल दिया। अंगूर डायरेक्ट खाया तो सात्विक है, शरीर में सात्विकता लाएगा। और उसको मिक्सर में घुमाया, उसको ऊर्जा उत्पन्न की, तो शरीर में काम, क्रोध, मोह, मत्सर तैयार करेगा। वो अंगूर सड़ाया तो आपको दूसरों की जान लेने की क्षमता आने वाली। वही आहार है। तामसी प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए ये अंगूर ही काम आएगा। नहीं तो सात्विक आहार खा के कोई बुरा काम नहीं कर सकता। समझो किसी को मारना है, तो आपको अपने शरीर में तामसी प्रवृत्ति बढ़ाना पड़ता है, तो ही आप किसी का बुरा कर सकते हैं, नहीं तो आप बुरा नहीं कर सकते। आहार वही है, खाली लेने का तरीका बदल गया है। इसकी वजह से आपको, हमें सभी को बीमारी है। तो ये पंच तत्व के साथ आहार में क्या चेंजेस करना जरूरी है? तो पहला तत्व क्या करना चाहिए? अपने शरीर में लिक्विड पानी, वो ज्यादा से ज्यादा आहार में आना चाहिए। उस किसमें है? फल में है। आपकी दिनचर्या थोड़ी चेंज की तो 3 महीने के अंदर अपना शरीर पूरा क्लीन हो सकता है। क्योंकि अपने शरीर, हाँ, ये सब सेल से बना है। ये एक सेल्स होके ये शरीर बना है, और उसका आहार ऑक्सीजन के साथ ये पानी भी है, ये वायु भी है। तो पानी ज्यादा पीने की जरूरत नहीं। शरीर बोलता है मुझे पानी चाहिए, तो आपके शरीर में प्यास का इंटीमेशन देता है शरीर, तभी शरीर को पानी देना जरूरी है। आपको शरीर में कड़वाहट आ गई तो शरीर बोलता है इसको मुझे अनाज की जरूरत नहीं है, आपने आराम करना है। आप क्या करते हैं? ठूस ठूस के और भी भरते हैं, उसकी वजह से बीमारी बनता है। तो आपको करना क्या है? शरीर बोला वैसा चलना है। शरीर को प्यास लग गई, पानी देना है। शरीर को भूख लग गई, रात के 12 बजे भी भूख लग गई, तो खाना चाहिए। पर भूख नहीं है तो खाना नहीं चाहिए। 2 दिन रहने दो, 3 दिन रहने दो, कुछ नहीं होता शरीर को। पर जब भूख लगती है तभी आहार शरीर को दिया,
तो ही आपको शरीर निरोगी रख सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आहार सभी बोलते हैं, कौन सा आहार लेना चाहिए? किचन में डेवलप हो गया और अपने शरीर में बीमारी का स्टार्ट हो गया, तो पहला मैं तो बोलता हूं घर का गैस कम से कम जलाओ, तो ही आप ठीक हो सकते। समझो कोई आपने बेकरी आइटम खाया, बिस्किट खाया, बिस्किट दूसरा जन्म ले सकता है क्या? बिस्किट दूसरा बिस्किट तैयार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पर कोई गेहूं चावल जमीन बोया तो वो नया उत्पन्न करने वाली ये चीजें है, वो जीवित है, उसको खाना इंपॉर्टेंट है। अभी आपने कभी देखा है हाथी ने प्राणायाम किया, गाय ने प्राणायाम किया? अरे हमें भी क्या जरूरत है, क्योंकि हम निसर्ग नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए प्राणायाम करना पड़ता है, ठीक है ना? उसके साथ आहार, आहार में गेहूं जो भी दालें हैं, आपने ऐसा ही खाया तो अपना ऐसा ही बाहर आता। गाय को गेहूं खिलाओ, पूरा वैसा ही बाहर आएगा। तो चिड़िया को गेहूं डाल दिया तो बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका वो आहार है। अपना गेहूं चावल या अपना आहार ही नहीं है। आहार अपना क्या है? फल है। गेहूं खाया तो अपना पूरा शरीर वैसा ही बाहर फेंकता है। तो शरीर के सिस्टम में क्या है, ये अपने सिस्टम का आहार ही नहीं है, तो भी आप खा रहे, इसकी वजह से आपको बीमारी है। तो आपने क्या करना चाहिए, ये अपने शरीर का 70% लिक्विड स्वरूप आहार है, तो 70% लिक्विड स्वरूप आहार लेना है, और 30% बाकी सब है, तो 30% में वो आना चाहिए। समझो अभी दिनचर्या ले रहे हैं, सुबह 10 बजे तक आपने पूरा शरीर का खान पान करना चाहिए दिनचर्या के हिसाब से। 10 बजे के आसपास अपने शरीर को नाश्ता खाना पीना जो भी देना जरूरी है। पर क्या देना चाहिए? पहला समझो सूर्योदय से पहले खाना खाना जरूरी है, तो ही आप 10 बजे आपको शरीर को खाना दे सकते हैं। तो पहला क्या करो, अपनी दिनचर्या की साइकिल सही करो। जिसको कोई भी बीमारी है, कौन सा भी कैंसर विंसर कोई भी रहने दो, खाली पहला स्टार्ट करो, सूर्योदय से पहला खाना खाओ, ये नियम चालू करो। उसमें 30% एक रोटी लो, उसमें पालक पनीर ये पत्ते डालो और एक ही रोटी खाना है, वो 30% में आएगा। अपने पंच तत्व के हिसाब से एकाग्रता से आहार किया तो अपने शरीर को अभी खाना खा रहे उससे आधा का आधा भी नहीं लगता। जरूरत क्या है? एक चित्त होके खाना है। जो आप अनाज खाने वाले उसको अच्छी तरह से देखना है, उसका स्पर्श करना है, तो ही अपने शरीर में उसका ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। आप टीवी देख रहे हैं, कुछ हिंसक घटनाएं देख रहे हैं और आप शरीर का आहार ले रहे हैं, तो अपने शरीर में हिंसक लाल ही शरीर में जाएगा और वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो अपने शरीर को आहार देना है तो शांत चित्त होके खाना जरूरी है। तो खाना भी क्या है? सुबह का पहला खाना मैं तो बोलता हूं लिक्विड लेना है। क्या लिक्विड लेना है? नारियल का पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। पहला आहार लिक्विड शरीर को दिया, या उसके बाद ही कुछ भी शरीर को देना है। पहला लिक्विड स्वरूप आहार शरीर को देना है। नारियल का पानी दीजिए, नींबू पानी दीजिए, एलोवेरा जूस दीजिए, दूधी भोपले का जूस दीजिए। ये जो भी खाली फल का आहार नहीं देना। पहला आहार लिक्विड का, फल आहार, ये आहार
रेचक नहीं है। पहला जो भी लिक्विड आहार है वो रेचक लेना है। रेचक बोले तो शरीर को क्लीन करने वाला। उसमें फल का आहार नहीं है, एप्पल का जूस नहीं पीना है, अनार का जूस नहीं पीना है। पीना क्या है? आंवला, एलोवेरा, करेला, ऐसे जूस लेने हैं। संतरी, मौसम्बी ले सकते हैं। ये लेने के बाद 1 घंटे के बाद आपको फल आहार करना चाहिए। और ये साल में 3 महीना करो खाली। साल में 3 मैं 10 साल से साल में 1 महीना ऐसा ही करता हूँ। अभी ये श्रावण महीना चालू होने वाला है, मैं उसमें ऐसा कोई अनाज खाता ही नहीं है। 1 महीना कोई खाने का ही नहीं। जो निसर्ग से बना है वही लेना है। जो निसर्ग ने बनाया वही लेना है। दूध नहीं लेना है। दूध सबसे बड़ा पॉइजन है। अभी शरीर में सबसे अभी घातक चीज क्या है किचन में? वो दूध है। अपने घर का दूध रहेगा, गारंटी का दूध रहेगा, आप ले सकते हैं। वो भी गाय का ही दूध होना जरूरी है। ये दूध ही ले सकते हैं। आपके सामने दूध कोई निकाल के दिया है उसके ऊपर ही विश्वास कर सकते हैं। जो अभी पैकिंग में जो दूध आता है उसका कोई भरोसा नहीं है। ये पॉइजन का काम करता है। भारत में 80% जो दूध है ये मिलावट है। 20% ही दूध सही है। इसकी वजह से क्या करना है? दूध को त्याग दो। चाय को पहला ही त्याग दो। चाय दूध के साथ मिल गई तो शरीर में बहुत नुकसान करती। चाय पीना ही है तो अपना ग्रीन टी जैसा चाय लेना जरूरी है शरीर को, नहीं तो वो चाय की जरूरत ही नहीं है। प्राणायाम तो इंपॉर्टेंट है। निसर्ग का नियम किया तो आपको प्राणायाम की भी जरूरत नहीं। पर हम इंसान हैं, पूरा नियम तो नहीं कर सकते। तो प्राणायाम कितना करना चाहिए? पसीना आ गया, प्राणायाम बंद। 15 मिनट में पसीना आने दो, आधा घंटे में पसीना आने दो। पसीना आ गया, प्राणायाम खत्म होना चाहिए। उससे ज्यादा किया तो शरीर को जरूरत से ज्यादा आहार मिल गया। वो प्राणायाम का उसको जरूरत है 6%। प्राणायाम की जरूरत है 6%। जरूरत है लिक्विड स्वरूप आहार की, क्योंकि अपने शरीर ही लिक्विड से बना है। अपना हृदय है ना 83% पानी से बना है। लिवर, पैनक्रीज 83% से, हड्डियां 64% पानी से बना है। तो आपको जरूरत क्या है वो करना जरूरी है। तो अभी मैं कुछ पंच तत्व के हिसाब से कुछ मुद्राएं आपको बताता हूं। उसके साथ थोड़ा समय जाएगा तो आज थोड़ा समय एडजस्ट करना जरूरी है सभी को, मैं विनती करूंगा। ये अपना पंच तत्व का ये रिमोट है अपने शरीर का, और ये पंच तत्व का रिमोट ही आपको निरोगी रख सकता है। उसको खाली पंच तत्वों को मिलाना है। ये पंच तत्व एक साथ मिल गए तो ये शांति मुद्रा है। पहली मुद्रा कौन सी है? ये सभी मुद्रा, एक आसन एक मुद्रा लेके ऐसा आपने सभी पंच उंगलियों को एक जगह किया और ऐसे बैठ गए तो ये शांति मुद्रा है। यही उंगलियों का अंगूठे का अग्रभाग और तर्जनी का अग्रभाग जोड़ दिया, बाकी उंगलियां सीधी रखी तो ये ज्ञान मुद्रा है। उसको ध्यान मुद्रा कहा गया है। इससे एक चित्ता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। जिनको माइग्रेन की तकलीफ है, एकाग्रता में प्रॉब्लम है, वो ज्योति ध्यान करके उनके साथ ये प्राणायाम हर रोज, ये आसन आपने ये मुद्रा हर रोज 45 मिनट किया तो आपको कोई माइग्रेन की बीमारी नहीं हो सकती। जिसको फिट आता है या हर रोज 45 मिनट करो,
और अनुलोम विलोम उसके साथ करो, वो आपका फिट का टाइमिंग बढ़ेगा। 6 महीने, 1 महीने में आपको 2 बार आता है, तो महीने में 1 बार आएगा। उसका टाइमिंग बढ़ता 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 आपको वो 0 हो जाएगा। आवश्यकता क्या है, ये ठंडा रखना है और ये गर्म कैसा रहे, इसके ऊपर ध्यान देना है। ये ज्ञान मुद्रा है, ये ध्यान मुद्रा है, वो एकाग्रता के लिए, माइग्रेन के लिए काम आता है। वही उंगली अंगूठे के नीचे लगाया तो ये वायु तत्व कार्य, ये वायु मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है। बाकी सभी उंगली सीधी। इससे क्या होता है, अपने शरीर में जो भी वायु तत्व है, अपने शरीर में ऑक्सीजन 6% है, पूरा वायु तत्व 6% है, उसमें हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो 1 ही टक्का है। और बाकी शरीर में बाकी 5% शरीर में वायु रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन रहता है। ये सभी से मिला है ये शरीर, और ये सभी अंदर है, इसलिए ये शरीर सही चलता है। तो इसको अनबैलेंस होने से शरीर में दिक्कतें आती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वायु तत्व का ये वायु मुद्रा जरूरी है। उसको करना कैसा है, अंगूठे के नीचे ये उंगली लगाना है, तर्जनी, उसे वायु तत्व कहा गया है। और ये ऐसा आसन करके बैठना है हर रोज 45 मिनट्स। ये वायु तत्व, उससे क्या होता है, आपकी जो भी सर्वाइकल के प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो भी बीमारी है, कमर दर्द की बीमारी है, गैसेस उत्पन्न होने से घुटनों की बीमारी होती है, ये सभी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ये मुद्रा की है। आगे की मुद्रा है शून्य मुद्रा है। ये अंगूठे का अग्रभाग और मध्यमा का अग्रभाग ये ऐसा जोड़ना है। बाकी सभी उंगली सीधी रहना जरूरी है, नहीं तो ये मुद्रा की है और ये सभी उंगली ऐसा पकड़ के बैठे, या ऐसा किया तो ही अपने शरीर में चेंजेस आता है। इसका क्या लाभ है, जो भी कान की बीमारी है, सुनने में कम आना, किसी को थायराइड की बीमारी है, किसी को गले की कोई बीमारी है, ये इतना जो सिस्टम है ये सभी का ये शून्य मुद्रा का कार्य करता है। विटामिन की कमी रहेगी शरीर में तो भी ये शून्य मुद्रा कर सकते हैं। कान का कोई भी बीमारी ये शून्य मुद्रा से खत्म होता है। हर रोज 45 मिनट करना है, उससे ज्यादा नहीं। और ये घूम फिर के नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। नहीं तो मुद्रा की और घूम रहा है, ये नहीं चलता। एक जगह टीवी देख के बैठो चलेगा, मेरुदंड सीधा, एक आसन कौन सा भी जरूरी है वो लेना है और ये बैठना है। उसके आगे की मुद्रा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कितना है अपने शरीर में, 12% है। पृथ्वी तत्व अंगूठे का अग्रभाग और अनामिके का अग्रभाग, एक, बाकी सभी उंगली सीधी रखी, ये अनामिका है। और अंगूठा एक साथ जोड़ दिया तो ये पृथ्वी तत्व होता है। शरीर में पृथ्वी तत्व नमस्कार का भाई, अनबैलेंस हो गया। उद्या का आज हेलो, रात्री तो ये पृथ्वी तत्व से अपने शरीर में क्या होता है, वेट कम करने का रहेगा, भूख प्यास को कंट्रोल करने का रहेगा, तो इससे होता है। पृथ्वी तत्व से और थोड़ा फास्ट आपको वेट कम करना है तो वही उंगली अंगूठे के नीचे लगानी है। ये सूर्य मुद्रा है। सूर्य मुद्रा से क्या होता है, शरीर में ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, ज्यादा फैट रहेगी वो कम करता है। और ये मुद्रा करने से आपको पसीना ज्यादा आता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड स्वरूप का आहार, पानी, जूस पीना जरूर है। धूप में ये मुद्रा ज्यादा नहीं करना, नहीं तो स्किन डिजीज हो सकते हैं आप। ये सूर्य मुद्रा है। वही का अंगूठे का अग्रभाग और अनामिके का अग्रभाग अंगूठे के नीचे लगाना है, अंगूठा उसके ऊपर रखना है, बाकी सभी उंगली सीधी। ये मुद्रा है सूर्य मुद्रा।
उसके बाद कनिष्ठा और अनामिका एक साथ जोड़ दिया, बाकी सभी उंगली सीधी, ये प्राण मुद्रा है। ये प्राण मुद्रा से क्या होता है, आपकी नेत्र ज्योत बढ़ाने के लिए काम आता। आंखों की जो भी बीमारी है, प्राण ज्योत बढ़ानी है, तो ये मुद्रा कार्य करेगी। जिनको स्किन डिजीज है, त्वचा की कोई भी बीमारी है, ये कनिष्ठा और अंगूठा एक साथ जोड़ना है। इससे आपकी स्किन डिजीज में जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करने की ताकत ये कनिष्ठा और अंगूठे में है। जिनको सभी बीमारी है, घुटनों की तकलीफ है, बीपी है, उन्होंने क्या करना है, ये बीच का मध्यमा और अनामिका का अग्रभाग अंगूठे को टच करना है, बाकी सभी उंगली सीधी। ये अपान मुद्रा है। इससे घुटनों की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, ये सब सभी में काम आएगा। शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो उससे कंट्रोल में आएगा। और सब, किसी को शुगर है, बीपी है, कोई स्कीम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी है आपको, तो आपको क्या करना है, ये अपान वायु मुद्रा लेना है। अपान वायु मुद्रा देखो कैसा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूठे का अग्रभाग, मध्यमा, अनामिका, अग्रभाग एक, सभी को एक जोड़ना है, और ये वायु तत्व अंगूठे के नीचे लगाना है। ये देखो ऐसा होना जरूरी है। खाली कनिष्ठा सीधी है, बाकी सब जुड़ा हुआ है। ये अपान वायु मुद्रा है। जिसको 10-15 ऐसा जीना चढ़ के ऊपर आ गए तो भी धाप लगता है, उन्होंने ऐसा 5 मिनट बैठना है और फिर चलना चालू करो। पहाड़ चढ़ो, उसका असर दिखेगा आपको। खाली 5 मिनट ऐसा बैठना है, थोड़ा बहुत प्राणायाम किया और ऐसा ही चलना है। ये प्राणायाम चल के भी कर सकते हैं, ये मुद्रा अस्थमा वालों को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट रिजल्ट है इसका। तो ये है गए अपान वायु मुद्रा हो गई। उसके साथ ये लिंग मुद्रा है। सभी उंगलियां इकट्ठा करके अंगूठा सीधा रखना है, या ऐसा, और गर्दन मेरुदंड सीधा। ये लिंग मुद्रा है। उससे क्या होता है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये भी मुद्रा ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो शरीर में स्किन डिजीज होता है। फास्ट शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सर्दियों में हम ऐसा करके बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे। तो ये कुछ मुद्राएं आपको समझ में आ गई। उसके बाद कुछ एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट है, उसको थोड़ा ध्यान देके सुनो। ये अग्नि तत्व के ऊपर मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क का कोई भी बीमारी आपको रहने दो, अपने शरीर में अखरोट खाना है और इसको प्रेस करना है, ये भाग प्रेस करना है। तो माइग्रेन, स्मरण शक्ति, कोई भी उसका तकलीफ होता रहेगा, इसको प्रेस करना है। ये गर्दन का कोई भी प्रॉब्लम है तो ये अंगूठे का बीच का भाग उसको प्रेस करना है। ये 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 पोर्शन में खाली गर्दन का, इधर दबाने का नहीं, इधर दबाने। थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, ये जो दिख रहा है ये सब थायराइड के लिए है। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये ये सब थायराइड के लिए काम कर रहे हैं। अभी ये जो मैं इधर दिखा रहा हूं ये एक ही नहीं है, ये इसके 4 पॉइंट होते हैं। मैं इधर बोला तो ये अंगूठे पैर का भी चलेगा, दोनों हाथों का भी चलेगा, किसी को भी दबाओ, वो 4 पॉइंट होते हैं। मैं इधर एक दिखाया तो वो आपको 4 समझ में आने चाहिए। तो इधर ये है तो ये पैर को भी है, ये दोनों हाथों को भी उसको प्रेस कर सकते हैं। खाली हार्ट का ही से दोनों हाथों को नहीं है, हार्ट का पॉइंट एक ही हाथ को है। नहीं तो हार्ट का पॉइंट ये हाथ में ढूंढ लेंगे तो नहीं मिलेगा। उसके बाद जिनको पाइल्स की तकलीफ है तो यहां प्रेस करना है।
बैठे बैठे ऐसा करना है। पाइल्स की कोई भी, मूत्राशय की कोई भी बीमारी हो तो ऐसा प्रेस करना है। जिनको टॉयलेट की प्रॉब्लम है उन्होंने खाली ऐसा किया तो कैसा टॉयलेट को आता है? लोगों को लगता है ये तंबाकू खाया तो उससे कुछ नहीं होता, पर ये प्रेस किया लोगों को लगता है ये तंबाकू की वजह से हो गया सब। ऐसा कुछ नहीं, ये पॉइंट दबाया टॉयलेट को आता ही है आपको। ये हो गया पाइल्स मूत्राशय के लिए। जिनको गर्भाशय की कोई भी, यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये प्रजनन तत्व का कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, और औरतों को ये कंगन पहनने क्यों दिए जाते हैं पहले? क्योंकि ये सब उसका कार्य करते हैं। अभी कंगन ही गायब हो गए। ये यहाँ प्रेस करना है। पुरुषों को भी कोई भी धातु बीमारी है तो यहाँ पूरा प्रेस करना है। अपना घड़ी जा रहे थे, घड़ी जिधर हम बांधते हैं ये बीपी का पॉइंट है। ये पॉइंट बीपी का है, यहाँ प्रेस करना है। ये बीपी का है। बराबर हाथ का सेंटर है ये सेंटर पॉइंट, ये किडनी का है। ये किडनी पॉइंट है, ये किडनी पॉइंट है। हमेशा प्रेस करना है। किडनी की कोई बीमारी नहीं रह सकती आप। फेफड़ों का, ये 3 उंगली के नीचे ये फेफड़ों का पोर्शन है। 3 उंगली के नीचे ये फेफड़ों के लिए है। उसके नीचे ही लीवर है। उसके नीचे ही लीवर है। ये पूरा पेट की कोई भी तकलीफ रहने दो, यहां प्रेस करना है। थायराइड के अपोजिट, थायराइड के अपोजिट पेट की सभी बीमारी के लिए है। यही सब 4 पॉइंट इधर भी है। अभी जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उन्होंने यहां से यहां तक ये पूरा प्रेस करना है। अंगूठे से पाइल्स के पॉइंट तक ये सभी प्रेस करना है। ये सब सर्वाइकल के पॉइंट है। और अपना अर्धचंद्र भाग, ये अर्धचंद्र भाग इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल की कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, ये प्रेस करना है। ये पीछे के चैनल, इसको प्रेस करना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो भी कोई भी उसका तकलीफ है, ये चैनल को प्रेस करना है। ये अभी जिनको साइनस की बीमारी है, ये नाखून के विरुद्ध है, उसको प्रेस करना है। नाखून के विरुद्ध जो है उसको प्रेस किया तो साइनस की बीमारी खत्म। ये पॉइंट, ये सब, ये ऐसा जब हम उठते हैं जो भाग पोर्शन जमीन को टच होता है वो अपने दांतों के जो भी दिक्कतें है उसके लिए कार्य है। ये ऐसा खाली प्रेस करना है। दांतों की दिक्कत खत्म हो सकती है। आहार में थोड़ा चेंजेस किया तो आंख, दांत सभी को कंट्रोल करके निरोगी मुक्त किया जा सकता है। ये प्रेस करना है। अभी जिनको लो बीपी रहता है, लो बीपी का क्या है? ये साइड का पॉइंट, ये पोर्शन लो बीपी के लिए है, उसको प्रेस करना है। बैठे बैठे ये प्रेस करो जिनको लो बीपी रहता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन्होंने जो कनिष्ठा है, कनिष्ठा के नीचे, नाखून के नीचे, और ये लाइफ लाइन है, ये दो जगह हृदय के लिए है। ये लाइफ लाइन का ये और नाखून के नीचे, कनिष्ठा के नीचे, ये हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझो आपके सामने किसी को अटैक आ रहा है, तो आपने क्या करना है? अपने कपड़े सुखाने के लिए चिमटा रहता है, वो सभी उंगलियों को लगाना है। इधर 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 सभी जगह ये चिमटा लगाना है और वज्रासन में बैठना है। और 2-4 जो लहसुन रहता है उसको मुंह में डाल के चबाना है। उससे भी ज्यादा आपको अटैक आता रहेगा तो एक ब्लेड लेना है और ये उंगली से 2 बूंद निकालना है। आपका अटैक नॉर्मल होता है। उंगली से खून आना चाहिए। चबाने से थोड़ा
कंट्रोल में आता है। पर जिसको ज्यादा बड़ा अटैक है उसको यहाँ से क्या करना है, 2 बूंद जैसा खून लेते हैं लोग तो उनको कैसा ऐसा चुबाते हैं, वैसा ही ये यहाँ से खून निकालना है थोड़ा, तो आपका फ्लो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको वज्रासन में बैठ के ये करना है। अभी आपको कुछ भी होने दो, ये मास्टर पॉइंट दबाना है, ये मास्टर पॉइंट है अनामिका, ये मास्टर पॉइंट है। नींद आ रहा है, थोड़ा प्रेस करो, नींद जाएगा। ये प्रेस करना है, ये सभी क्लियर करेगा। हेलो सर, हेलो, त्यांना विचारा यस पुढे टाइम यस, बोलिए। हाँ कंटिन्यू रखना है थोड़ा। हाँ, 10 मिनट है अभी हमारे पास। हाँ ठीक है, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो मैं थोड़ा अध्यात्म के बारे में अभी बताता हूँ। अभी आपको मुद्रा ये सभी तो जानकारी है। ये अपने शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विश्व शक्ति कहा गया है। ये विश्व शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। आप समझते हैं ये भगवान है, ये राम है, यीशु है, कृष्ण है, अल्लाह है, ये सब भगवान है और ये पृथ्वी पे आए हैं। पर पृथ्वी पर आने पर उनके उनके ये पृथ्वी मृत्यु भूमि है। ये पृथ्वी पे आने पे उनके नियम चालू होते हैं। यहाँ चमत्कार नहीं चलता। पृथ्वी पर कोई भी आया तो उसको पृथ्वी के हिसाब से ही रहना पड़ता है, नहीं तो कोई चमत्कार करेगा ऐसा यहाँ कुछ नहीं चलता। अग्नि पे हाथ रखा तो सभी का पैर जलने वाला है, ये नियम है ये पृथ्वी का। वो कोई राम रहने दो, कोई भगवान बड़ा छोटा सभी रहने दो, उनको ये नियम लागू है क्योंकि ये मृत्यु भूमि है। यहाँ आया हुआ आदमी कोई जीवित नहीं जा सकता, ये इसका नियम है। तो उनको भगवान क्यों बोलते हैं? ये तो पृथ्वी पे आए हैं, उन्होंने यही काम किया है अपने जैसा, और उनको भगवान क्यों बोलते हैं? उन्होंने कुछ कार्य किया है। उनके पास ये पृथ्वी पर जो भी आदमी आया है उसको कुछ तो एक्स्ट्रा दे के सभी को भेजा है इधर। आपको भी ये पृथ्वी पर आने के लिए कुछ तो कार्य दिया है और एक्स्ट्रा दिया है। सभी जैसा एक जैसा नहीं दिया है, वो आपको पहचानना है और उसका इस्तेमाल लोगों के लिए करना है। वही काम कृष्ण ने किया, राम ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया। पर उनके साथ उन्होंने क्या किया है, अपने शरीर में जो पंच तत्व है, अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ये 5 जो कोश है उनको उन्होंने, कोश यानी क्या है, खजाना, उन्होंने एक खजाने की चाबी खोल दी है। पर हमें अभी तक खजाने का चाबी नहीं मिला, इसकी वजह से हम दुखी हैं। और वो खजाना कैसा, ज्ञानेश्वर जी यहाँ बैठे कैसा बोल सकते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये? क्योंकि उन्होंने विज्ञान की चाबी खोल दी। विज्ञान कोश में उन्होंने विजय प्राप्त की, इसकी वजह से उनको पूरा ब्रह्मांड इधर बैठे बैठे दिख रहा है। वैसा आपको भी हो सकता है क्योंकि उनको जो ऊर्जा चलाती है यही ऊर्जा आपको भी चला रही है। ये ब्रह्मांड में जो भी आपको दिख रहा है ये सब ये ऊर्जा की बदौलत चल रहा है। ये ऊर्जा खत्म हो गई, ये 70-80 किलो की मिट्टी कुछ नहीं कर सकती। इसमें ऊर्जा है तब तक ये चल सकती है, बोल सकती है, हंस सकती है, रो सकती है। पर ये ऊर्जा नहीं है, ये विश्व शक्ति नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। और यही विश्व शक्ति मेन परमात्मा है और उसको मृत्यु नहीं है और इसकी पूजा सब करते हैं।
राम भी इसी की पूजा करता है, भगवान शंकर भी इसी की पूजा करते हैं, और हम सभी ने उनकी ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई परमात्मा है ही नहीं, और परमात्मा को किसी का शरीर लेके इधर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निराकार है। वो एक सेकंड भी रेस्ट नहीं ले सकते। उन्होंने एक सेकंड भी रेस्ट लिया तो ये ब्रह्मांड एक क्षण में एक जगह आ जाएगा, ये सूर्य चंद्र सब एक जगह बैठ जाएंगे, क्योंकि ये उनकी बदौलत ये सब चल रहा है। सूर्य उसकी जगह चल रहा है, पृथ्वी जगह पे घूम रही है, ये सब चल रहा है। उनकी वजह क्या है? ये विश्व शक्ति, और ये विश्व शक्ति अपने शरीर में है, और ये विश्व शक्ति अपनी हर रोज वो विश्व शक्ति को मिलती है, इसलिए ये शरीर चलता है। अपने शरीर को अन्न नहीं मिला तो भी चलेगा, पानी नहीं मिला तो भी चलेगा, कुछ दिन 30-35 दिन कुछ नहीं किया तो भी चलता है ये शरीर। पर ये विश्व शक्ति वो विश्व शक्ति को नहीं मिली तो ये शरीर नहीं चल सकता ज्यादा, और ये मिलने का हर रोज समय रहता है उनका। वो समय कौन सा है? तो ये समय रहता है जब आप नींद में भी नहीं है और पूरा सोए हुए भी नहीं है, वो समाधि समय है। वो कुछ सेकंड का समय है खाली। ये विश्व शक्ति वो विश्व शक्ति को मिलके आती है। ये जो मोबाइल है उसको चार्जिंग नहीं किया तो वो बंद होता है, वैसा ही अपने शरीर का विश्व शक्ति का भी है। अपनी विश्व शक्ति वो विश्व शक्ति को नहीं मिली तो ये शरीर नहीं चलता। तो वो कैसी विश्व शक्ति को आपके शरीर में ज्यादा बढ़ाया तो आप ओजस्वी तेजस्वी हो जाएंगे। वो कैसा बढ़ाना है? तो हर रोज मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना है बोले तो क्या करना है मेडिटेशन से? कुछ नहीं करना, यही मेडिटेशन है। अपने भारतीय संस्कृति में जो भी ऋषि मुनि है, ये 24 घंटा का ये जो प्रहर है उसमें 8 घंटा 8 प्रहर है। उसमें जो पहला प्रहर है वो 3:30-4 बजे से स्टार्ट होता है। तो सभी ने हर रोज ये समय पे अपनी जगह जहां आप सोए हुए वहां से उठना है और वही ही बैठना है। नहा धोने की जरूरत ही नहीं है। जहां बैठे हैं वही एक आसन एक मुद्रा लो और कुछ नहीं करना। करना है वो सब वो विश्व शक्ति करेगी। आपको क्या करना है? जो ब्रह्मांड में संत महंत जो अपने मेडिटेशन में बैठे हुए सुबह, सभी संत महंत जो भी है भारत में बैठ, वो सभी ब्रह्मांड के समय मेडिटेशन में बैठते हैं। खाली उनके समय अपना बैठने का काम करना है, कुछ नहीं करना ही मेडिटेशन है। और अध्यात्म की ओर जाना है तो मौन और ध्यान से ही आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान को फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, फूल बड़े बड़े सोने का हार पहनाओ, कुछ नहीं हो सकता। भगवान को क्या चाहिए? जो आपको भगवान ने नहीं दिया, काम क्रोध मोह मत्सर, ये षड रूपों को नष्ट करो, भगवान की यही इच्छा है। और ये शरीर शुद्ध करके मेरे सामने आओ, और जो आपको दिया है उसका कार्य ये पृथ्वी पे करो। कुछ ना कुछ आपको दिया है परमेश्वर ने इधर आने के पहले, वो आपको ढूंढना है और वही करना है, बाकी कुछ नहीं है। पर उसके साथ षड रूपू नहीं होना चाहिए। मैं ये आज इधर योग प्राणायाम सिखाऊंगा तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, ये भाव से कुछ किया तो आपको कुछ नहीं मिलना। आपको जो चाहिए वो पहला दूसरों को देना सीखो।
तो ही आपको वो मिलेगा। तो आपको हर रोज क्या करना है, थोड़ी दिनचर्या थोड़ी फास्ट में मैं बताता हूं। कोई भी किसी के कौन सी भी बीमारी रहने दो, ये बीमारी खत्म करने की ताकत ये दिनचर्या में। पहला, सूर्योदय से खाना बंद करो। सूर्योदय हो गया, खाना बंद करना है। 3 महीने के लिए करना है, साल भर नहीं किया तो भी चलेगा, पर साल में ये 3 महीना ऐसा करो। 1 महीना करो, पहले 3 महीना करो, फिर एक बार शरीर निरोगी हो गया, फिर साल में 1 महीना करो। पर ये 1 महीना किया तो आपका शरीर, कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई दवा खाने की जरूरत ही नहीं है शरीर को, क्योंकि अपने शरीर में ये सब सिस्टम है। ये शरीर शरीर को रिपेयर करने की पूरी सिस्टम भगवान ने इसके अंदर ही बिठाई। तो करना क्या है, सुबह जब भी आप उठेंगे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठिए, उसके बाद कम से कम 6 घंटा शरीर को कुछ नहीं देना है। आप कितना बजे उठना है वो आप देखो। उठने के बाद 6 घंटा शरीर को कुछ नहीं देना है। 6 घंटे के बाद पहला उसको जूस पिलाओ। कौन सा जूस पीना है, आंवला, एलोवेरा, दूधी भोपळा, करेला, संतरी, मौसम्बी, नींबू, ये सब जो आपको बताए वही देना है। उसके बाद एक आधा पौन घंटे के बाद आप फल आहार कर सकते हैं। फल आहार करने के बाद कितना भी खाओ, लिमिट नहीं है फल के लिए। 1 किलो खाओ, 2 किलो खाओ, कितना खाना है उतना खाओ, वेट कम होगा कितना भी खाया तो भी। पर खाना क्या है, फल ही खाना है, सात्विक। उसमें कुछ मिलावट नहीं करना है। नमक डाल के देखेंगे, थोड़ा तीखा करके देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद 12-1 बजे तक ये सब खा सकते हैं। उसके बाद आपको 4 बजे तो भूख लगेगा, तो 4 बजे आप क्या कर सकते हैं, गेहूं की रोटी एक बनानी है। 4 रोटी हर रोज खा रहे नहीं खाना है, एक ही रोटी खाना है। उसमें क्या करना है, पालक पत्ते या ऐसे सब्जियां हैं उनका पराठा बनाना है, वही लेना है। वो भी 6 बजे से पहले जो खाना है वो खा लो। ऐसा 3 महीना करो। 10 बजे से पहले सो जाओ तो ब्रह्मांड के ब्रह्म मुहूर्त पे आप उठ सकते हैं। ये खाली 3 महीना करो। 3 महीने के अंदर कोई भी सड़ा हुआ आदमी रहेगा, जिसको पैर काटने की नौबत आ गई है, वो भी ओके हो जाएगा। जरूरत क्या है, ये 3 महीना, क्योंकि अपने शरीर में जो सेल्स है ना, वो 90 दिन की साइकिल है उनकी। 90 दिन तक वो जीवित रहते हैं और 90 दिन के बाद नया जन्म लेते हैं। तो इसके लिए आपको 90 दिन तो ये करना ही, तो आप निरोगी रह सकते हैं। और मैं ये 10 साल से कर रहा हूं। हर साल श्रावण महीना में कुछ नहीं खाता, फलाहार, दूध नहीं पीना है, दूध के बनी चीजों मत खाओ। ये स्वीट होम है ना, ये पॉइजन का अड्डा है। पेरू, संतरी, मौसम्बी, कुछ मिलावट नहीं करना है, डायरेक्ट खाना है। वेपर्स, बटाटा कुछ काम का नहीं है। हाँ, डायरेक्ट बटाटा खाया अच्छा है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब मत खाओ, ये समोसा, कचौरी, अभी ये आ गए बाकी सभी पदार्थ, क्या उसको, बर्गर, पिज्जा, कभी कभार खाओ। 30% में आना चाहिए कभी कभार। 70% अपना आहार तो लिक्विड ही होना चाहिए। मैं लिख के देता हूं, और ये ऐसा नहीं होगा तो मैं योग सिखाना बंद कर दूंगा। ये होता ही है। किस तरह आपने 3 महीना किया,
3 महीने के जाने दो, 1.5 महीने के अंदर शुगर नॉर्मल। इस तरह से आहार ही लेना है। पपई खाओ, अंगूर खाओ, सब सब्जियां खाओ, ककड़ी, बीट, गाजर, जो निसर्ग ने बनाया वही खाना है 3 महीना। अनाज 10-15%, 30%, क्योंकि अपना शरीर पृथ्वी तत्व 12% है, तो वही हिसाब से आपको अनाज देना है। समझो आपने पालक, पनीर, बिनीर, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे सस्ता रहता है ना, वो आपको खाना है। अभी समझो अंगूर का सीजन आ गया, तो सबसे सस्ता होता है। सबसे ज्यादा महंगा जो फल है ना, वो कभी नहीं खाने का। समझो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, सबसे महंगा कौन सा फल है, उसको खाने का ही नहीं। सबसे सस्ता कौन है इधर, वो अपने लिए बना है, ये याद रखो। क्योंकि वो सीजन में वो ज्यादा उत्पन्न होता है उसका, तो वो अपने शरीर का काम का है, ये याद रखो। जो कम बनता है ना, वो अपने शरीर का नहीं है, ये हमेशा याद रखो। सस्ता क्या है? काकड़ी सस्ता है, गाजर सस्ता है, बीट सस्ता है, भिंडी सस्ता है। और भिंडी खाने के लिए उसको किचन में नहीं लेके जाने। समझो आपको भिंडी बनाना है, अच्छी तरह से क्लीन करो, कोई भी मिलावट रहने दो, कौन सा भी केमिकल डाला हुआ रहने दो सब्जी के ऊपर, उसको आने के बाद पहला सेंधव मिर्च से धोना है, पूरा क्लीन करना है। वो 80% पूरा केमिकल जाएगा, बाकी सब ये पचाता है, क्योंकि ये केमिकल से ही बना है ये शरीर। तो उसको हजम करने की ताकत असली ये शरीर में है। आवश्यकता क्या है? उसको ठीक तरह से क्लीन करो, उसको काटो। सब्जियां अभी खाना है, समझो भिंडी खानी है आपको, थोड़ा उसको कट करके, क्लीन करके कट करके थोड़ा थोड़ा टेस्टी बना सकते हैं। थोड़ा नमक डालो, कुछ तीखा डालने का रहेगा तो आप उसमें जीरा बीरा डाल के, थोड़ा सेंधव मिर्च डाल के, ऐसा ही खाना है। शुगर नॉर्मल होना ही है। भिंडी रात को भिगाया, उसको पानी पिया, शुगर नॉर्मल हो जाएगा। पर मैं जो बोल रहा हूँ वो 3 महीना किया तो आपका सभी नॉर्मल होने ही वाला है। प्रेमचंद अभी सर, समय खत्म हो चार्ट में लेते, गया। अभी हाँ समय हो गया। हाँ ठीक है, अभी प्रश्न उत्तर में कुछ रहेगा तो बोलो। हाँ, 1 मिनट बस बस, आपका हो गया कि हम थोड़ा सा आभार करते हैं, उसके बाद में प्रश्न उत्तर। हाँ चलेगा, तो हाँ। आज की जो कक्षा है हमारी, हमारे प्रेमचंद शिंदे सर, जो पिंपरी चिंचवड़ पूना से है, 2009 से अनेक सेवा इस विषय पे दे रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेज में। योग, प्राणायाम, ध्यान, आहार, मुद्रा, जीवन शैली, ये सभी विषयों पे वो अच्छी बात करते हैं। और हमारे तक जिन्होंने पहुंचा है उन्हें, हमारे रविंद्र राजकुंवर सर, जो पूना से है, हमारे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग के समन्वयक है। और बहुत सारे ट्रेनर उन्होंने अभी तक दिए हैं, बहुत सारे ट्रेनर। तो हमारे जो शिंदे सर है, उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे विषय है। और ऐसा लगता है कि उनका सुनते रहे बातें, और हट के बातें बताई। बहुत सारी बातें उन्होंने हट के बताई है। जो सस्ता है वो खाना चाहिए, अपन महंगे तरफ बढ़ते हैं। जो सीजन है वो सीजन के फल खाना चाहिए, वो भी बताया है। पंच तत्व के अनुसार हमें कौन से, इसका कितना परसेंटेज हमारे इनटेक होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि भाई पृथ्वी तत्व कितना होता है, वायु तत्व कितना होता है, उसके हिसाब से हमने अगर आहार लिया। और आध्यात्मिक कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने बताई है। तो मैं तहे दिल से तीनों तीनों संस्थाओं की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा सूरत, तीनों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार ताली बजा के उनका आभार हम व्यक्त करेंगे। आभार, आभार शिंदे सर। ओम आराम, और ओम आराम। बहुत अच्छी बात है कि आप इस वर्ग के माध्यम से आपका ज्ञान बांट रहे हैं।
और लगातार ये अभी दत्त मंदिर जो है उनका ऑफलाइन क्लास हमेशा यहाँ होता है। 20 साल से क्लास शुरू है और अलग अलग जगह भी वो लेते हैं। राजकौर सर उस मोमेंट से जुड़े हैं और आपका पुनश्च मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर बातें आपने बताई है और जो जो साधक देश प्रदेश से जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। और मैं आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बात आप रख सकते हैं। उसके बाद में किसी को प्रश्न होंगे जिज्ञासा होंगी तो जरूर पूछ सकते हैं। बोलिए सर, आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। बहुत ही शानदार सेशन। बहुत ही एक एक बात जो बताई, अध्यात्म की बात, विज्ञान की बात, सारे पॉइंट आपने क्लियर करते हुए, और जो बातें बताई मेडिटेशन के बारे में, बिल्कुल सही है कि ध्यान सुबह सुबह उठकर हम 3:30 4 बजे उठकर अगर कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो ध्यान हो जाता है। और ये ध्यान करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं करना ही ध्यान है। ये बात जो कही आपने बिल्कुल सही। और सही ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं, बीमार पड़ेंगे ही नहीं। यही हमसे होता नहीं है, हम लेट तक सोए रहते हैं आलस के कारण या कुछ ही कारण। तो एक ही बात आप गांठ बांध लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1.5 2 घंटा कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के अपने शरीर को देखो, श्वास आ रहा है उसको देखो, खाली श्वास को देखो, शरीर को देखो, ये ध्यान हमारा हो जाता है। तो मैं ध्यान में खुद मेडिटेशन साधक हूँ और ध्यान करता हूँ, इसलिए जो बातें आपने बताई बिल्कुल सही तरीके से सबको समझ में आई होगी। तो बहुत सुंदर। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी अशोक जी जैन ने हैंड राइज किया है, पहले अशोक जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए सर। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। बस वो सर एक तो वही बोल रहे थे कि भाई सुबह का टाइम मतलब 3:30 से 4:30 वाला ही हुआ ध्यान के लिए। 3:30 बजे से 5:30 बजे तक ये चलता है। सूर्योदय होने के बाद ये विश्व शक्ति का, पृथ्वी का ये कम होता है। तो उस समय कोई भी समय आधा घंटा तक कर सकते हैं। क्यों, क्या है मालूम है क्या? अपने जो संत महंत है ये 4 बजे तो फिक्स रहते हैं सभी। उनके शरीर में जो भी ऊर्जा है ये पूरे ब्रह्मांड में घूमती है तभी, क्योंकि विश्व शक्ति पृथ्वी के ऊपर रहता है। तो वो समय अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो संत महंत की जो ऊर्जा है और वो विश्व शक्ति की ऊर्जा है, तो सभी एक जगह आ गई है। तो उसके साथ हम मिल गए तो भी बहुत हो गया। फिर उसके बाद में तो सोने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, एनर्जी सो आ जाती सकते है। हैं आप समझो आप 4 बजे उठ गए। अभी मैं तो सुबह 4 बजे 5 बजे हो गया तो मैं 8 बजे मैं सो सकता हूँ, क्योंकि मैं रात को 12 बजे ड्यूटी करके आया, फिर 4 बजे उठ गया। तो मुझे 8 बजे सोना ही चाहिए, 1 घंटा आधा घंटा सोना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक जी। पंचतत्व के बारे में जो भी बोला, पंचतत्व अपने हाथ में रहते हैं और एक्यूपंचर के जो पॉइंट्स है वो भी पॉइंट्स हाथ में रहते हैं और पैरों में भी रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया नॉलेज आज हमको सुनने को मिला। ये सालों से चल रहा है, लेकिन इस माहौल में आज के क्लास में जो मिला पंचतत्व का, उंगलियां का, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल, और पंचतत्व के जो पॉइंट्स है उस पॉइंट के बारे में जो भी जानकारी है वो शिंदे सर बोलेंगे कि इस जानकारी के बारे में डिटेल्स में जो भी अपने को स्टडी करने का रहेगा तो अनुभव के साथ कर सकते हैं क्या अपन। शिंदे सर बोलेंगे। आप कोई भी ऐसा कुछ रहेगा तो मेरा नंबर दीजिए, मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता सकता हूँ। चलो, ओके, धन्यवाद सर। ओके, डन। नेक्स्ट। यस। अनम्यूट ऑप्शन सबको दिया हुआ है, आप अनम्यूट करके बात करिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र वैशाली जी। बहुत बहुत सुंदर ही है आज का सेशन। उन्होंने शारीरिक और आध्यात्मिक के बारे में तो जानकारी बहुत सुंदर दी, मुद्रा भी बताया उन्होंने, लेकिन मुद्रा थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही थी सर।
थोड़ा सा तो वीडियो बना के मुद्रा के बारे में आप भेज सकते हो क्या? सिर्फ मुद्रा दिखा के, तो हाथ पीछे थे तो दिखाई नहीं दी अच्छी तरह से। हाँ, बाकी तो तो बहुत कैमरे से दूर बैठे हुए थे ना बात। हाँ, आप इसीलिए वीडियो देखेंगे, वीडियो दोबारा देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग बाकी देखिए, तो समझ में बहुत आ जाएगा। बहुत सुंदर बताया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। वैशाली, वैशाली जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। वैशाली जी बोलिए। वैशाली नाथ, नमस्ते सर. आज जी नमस्ते. माहिती मिळाली ती खूपच सुंदर होती आणि आध्यात्मिक पण होती आणि आध्यात्मिक पण खूप सुंदर सांगितलं सरांनी. आणि जी मुद्रा वगैरे आहे आणि आहार विहाराचं जे काही त्यांनी मार्गदर्शन केलं. जनरली सगळेजण सांगतात की तुम्हाला हे कार्बोहायड्रेट्स खावा, हे खा, पण काय खाल्लं पाहिजे, काय खाल्लं पाहिजे आणि कशातून ते मिळतं हे पण त्यांनी खूप चांगलं सांगितलं. आणि मुद्रा तर खूपच छान सांगितलं सर. आणि अभ्यासपूर्वक त्यांनी सर बोलत होते आणि खूप अभ्यास आहे त्यांचा. मला पण खूप छान माहिती मिळाली आणि ज्ञानात पण भर पडली, त्यामुळे खूप खूप धन्यवाद सरांचं. हो मॅडम. हा. आणि धन्यवाद. सर, याचा व्हिडिओ आम्हाला क्लिअर मध्ये मिळाला तर खूपच चांगलं होईल. आणि आहाराविषयी पण पुन्हा व्यवस्थित असं काही व्हिडिओ बनवून दिला तरी चालेल सर. खूप छान. धन्यवाद सर. धन्यवाद. धन्यवाद वैशाली, धन्यवाद. काशीनाथराव फुटाने सर बात करना चाहते हैं, बोलिए फुटाने सर, अनम्यूट कीजिए. हाँ, सबको मेरा जय गुरु। सर ने बहुत ही बढ़िया, इंसान निसर्ग से बना हुआ है और निसर्ग के नियम के अनुरूप अगर वो चलता रहा तो अच्छी सेहत, अच्छा आरोग्य पा सकता है। अध्यात्म मुद्राएं, बहुत ही मैं सर का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सर ने जो बताया, थोड़ा भी उसमें का फॉलो करने का प्रयास किया तो हम अच्छी सेहत पा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। आनंदमल सर, डांगे सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और कोई बात करना चाहता है? बिल्कुल सबको अनम्यूट ऑप्शन दिए हैं. जिन्हें भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ेंगे. जी, संगीता झवर, संगीता जी पूछिए. उनका अनम्यूट. तो आनंदमल सर अभी समापन की ओर बढ़ते हैं, हाँ, किसी का आवाज समय हमारा हो चुका है ऑलरेडी। तो देखिए, आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा और सभी ने बहुत ही नई नई बातें, हमने बहुत सी बातें जानी। तो आज का हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे चैनल पे जब आ जाएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के साथ शेयर करना है, ताकि जो हमने जो बातें जानी हमारे परिजनों तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। शिंदे सर, आपका बहुत बहुत आभार, पुनश्च बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप हमारे साथ मिलकर जो मिशन लेकर हम चल रहे हैं, त्रिवेणी संगम, हमारे साथ आप भी जुड़िए। और इसी तरह आप अलग अलग टॉपिक, आहार विज्ञान पर एक दिन हमारे योग के बारे में, एक दिन मेडिटेशन के बारे में, अलग अलग सेशन हमारे साथ लेते हुए, इसी तरह हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए सहयोगी बनकर हम इस मिशन को ज्यादा जन जन तक पहुंचाएं, यही शुभ भावना मैं रखता हूं। तो हम जब भी आपको आमंत्रित करें, आप अपना समय नियोजित करके हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम